जा 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 जाओ। माफ करना रसाल, माफ करना, पैर फिसल गया, पता न चला। रसाल, ये क्या है रसाल? मैंने ये चूड़ियां थारे लिए सोने की बनवाई थी ना, तो ये काली कैसे पड़ गई? रसाल, कुछ पूछ रहा हूं मैं, ये काली कैसे पड़ गई रे? क्योंकि ये चूड़ियां नकली है। मेरे सारे गहने समर सा के जुए में हारी हुई रकम भरने में चले गए। नहीं भाई साहब, समर सा पे हाथ नहीं उठाएंगे, आपको मेरी सा। रे कैसे पति हैं आप? अपनी पतड़ी के गहने बेचते हुए अपने शर्म नहीं आई? ऊपर से उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो झूठ बोले अपने भाईसा से। धिक्कार है आप पे। बस शिवा, इसके आगे एक शब्द ना कहेगा तू। ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत ना है थारे को। ये परिवार हमारा भी है शिवा। पहली बात ये, समर सा इस परिवार के दामाद हैं शिवा, और दामाद सा का अपमान कोई भी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि ये मामला पति और पत्नी के बीच का मामला है। कोई फर्क ना पड़ता कि वो गहने किसने दिए थे। वो गहने अब रसाल की संपत्ति है और रसाल को पूरा हक है कि वो उनके साथ जो चाहे वो करे। बल्कि मुझे तो अपनी लाडो पे गर्व है शिवा कि उसने वो गहने अपनी संपत्ति अपने पति को बचाने के लिए इस्तेमाल की है। गहने औरत का श्रृंगार होता है शिवा, और श्रृंगार पति के लिए ही तो होता है। और कोई भी गहना पति की जान से बढ़कर कभी ना उठता। लेकिन अगर फिर भी हमारे छोरे को ये लगता है कि वो गहने समर सा की जिंदगी से ज्यादा कीमती थे, तो उनके बराबर की रकम भरने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, और ये रकम आप लाएंगे काठे से? मूंग सिंह, हमारी चेकबुक लेकर आ, ताकि हमारे छोरे को पता चले कि उसका बापू सा आज भी अपनी घर संपत्ति पर पूरा अधिकार रखता है। ये हमारे दामाद सा को दे दीजिए। ये पागल है क्या आदमी? ये कैसे साइन कर सकता है? इसने बैंक में डाल। फिर मरवा दिया इसने। अब अगर इसके हस्ताक्षर बैंक के असली उम्मीद सिंह के हस्ताक्षर से ना मिला तो गया ये तो।
मैंने सोचा था अगर शिवा का ध्यान समर पर बना रहेगा तो आज रात मुझे यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन तू समर के हितैषी बनने के चक्कर में तूने उमेद सिंह की जाली हस्ताक्षर कैसे कर दी? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया तूने। मुझे एक बात बता, अगर तू उमेद सिंह नहीं है तो तूने ये हस्ताक्षर कैसे किया? मैं बलवंत हूँ चकोरी, मूंग सिंगड़ा हूँ जो कच्चा काम करूँ। अरे तू मुझे इस घर में उमेद सिंह का शक्ल बना के लाई है मान लिया, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने उमेद सिंह और इस घर के बारे में सारी जानकारी निकाल ली तेरे पगली। मैंने जो कुछ भी किया ना तुझे इस घर में रखने के लिए किया है, हमारी बात को समझने की कोशिश तो कर। तेरे इस हरकत से मैं इस घर में कैसे टिकी रहूंगी, मुझे ये बात समझा। थोड़ा दिमाग तू भी तो लगा रे चकोरी रानी। सोच सोच। फूट डालो और राज करो, मतलब रसाल शिवा के खिलाफ हो जाएगी तो रसाल मुझे माफ कर देगी, यही है ना? बहुत रख ली मैंने इधर उधर नजर, पकड़े जाए दोनों मेरी बला से। ऐसे तो जी बहुत चलाता है, लेकिन कभी कभी दिल खुश भी कर देता है। बापू साहब, अपना हाथ दिखाइए। ले देख। कैसे लगी है? हाथ दरवाजे में फंस गया था तो कुछ ना है, कल तक ही ठीक हो जाना है। आप ना अपना ध्यान ही नहीं देते हो बिल्कुल भी। लाडो ये सब की जरूरत बिल्कुल ना है, अपने आप ठीक हो जाएगा, खुली चोट जल्दी ठीक होती है। नहीं बापू साहब, वैसे बापू साहब बोल। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने आज समर साहब की तरफ लेके उनका बचाव किया, उनके पक्ष में बोला, लेकिन अब भाई साहब भी गलत ना है बापू साहब। समर साहब ने इतनी गलतियां कर दी हैं जिंदगी में कि भाई साहब ने ही उन्हें उनकी गलतियों के दलदल से निकाला है, तो ऐसे में उनका नाराज होना भी तो बनता ही है ना। लाडो मैं इस घर का मुखिया हूँ और हमारा ये फर्ज बनता है कि इस घर के दामाद को उसका सही मान सम्मान मिले, लेकिन तेरी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समर साहब से तू भी थोड़ा नाराज है। अब तुम रसाल को खोने का रिस्क ले रहे हो? जी बैंक मैनेजर साहब बताइए। क्या उमेद प्रताप सिंह जी के हस्ताक्षर मैच कर गए? हाँ धन्यवाद, नहीं और कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के चेहरे एक से, खून भी मैच कर गया। इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई, चकोरी मासा का पर्दाफाश किया और अब हस्ताक्षर भी मिल गए। हो क्या रहा है? ससुर साहब, आज आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी सभी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रसाल समर साहब ने माफ कर दे, और रही बात इनकी गलतियों की, उन्हें तू मेरे कंधों पे डाल दे, मैं संभाल लूंगा। समर साहब मैंने ये फैसला किया है, आप अपना खुद का कुछ काम शुरू करें, पीछे मैं लगा दूंगा। बापू साहब, लाडो ये जो
पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, ये एक जन्म का ना होता, जन्म जन्मों का होता है। इसे संभालना चाहता है, तोड़ा नहीं जाता। सर, समर के साथ साथ एक आखिरी माफी अपनी माँ को भी देगी। सर, एक आखिरी बार। हमारे बापू साने मैंने सिखाया था कि किसी ने माफ कर देने से सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, क्योंकि जब हम किसी के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा और नफरत पाल के रखते हैं ना, तो हम उसके साथ साथ अपनी जिंदगी में भी जहर घोल लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उस सब ने, अगर तू बुलाकर चकोरी मासाड़े माफ करना चाहती है तो वो फैसला थारा खुद का होना चाहिए। रसाल, तू ऐसा कुछ ना करेगी। ये बहरूपिया तारे दिमाग के साथ खेल रहा है। चकोरी माता ने जो किया है ना, वो माफी के लायक बिल्कुल ना है। रसाल, अरे भाई साहब ने अपना विचार रख दिया। अब तू वो कर जो थारा दिल कहता है। तुझे याद है बचपन में तूने अज्जू को अपने भाई साहब के लिए मारा था, कितना घबराई हुई थी तू। तब मैंने तुझे माफ किया था। एक बार तू स्कूल छोड़ के बेर खरीदने गई थी, तब भी मैंने तुझे माफ किया था। तो चल अब वादा कर कि आज के बाद अपने बापू को बिना बताए तू कहीं ना जाएगी। पक्की बात। पक्की पक्की बात। इन बातों का तो कोई मतलब बड़ा है, लेकिन चकोरी को माफ करना है कि ना, वो तू अपने ही दिल से पूछ। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बापू साहब माफी देने में ही विश्वास करा करते थे। लाडो, माफी उसे दी जाती है जिसे अपनी गलती का एहसास हो, जो अपनी गलती सुधारना चाहे। ये चकोरी माता है। मेरा यकीन मान शिवा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिवा, मैं साबित कर सकती हूँ। शिवा, इसे बांध लीजिए, नहीं तो मर जाएंगी। नहीं, मैं इससे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरे इस बहते हुए खून से मैं अपने अंदर की नफरत, कड़वाहट, डर, सब कुछ बहा के खत्म कर देना चाहती हूँ। शिवा, इसे बांध लीजिए, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं रसा, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी तो बापू साहब। ना लाडो, इसने मैं ना बचाऊंगा। इसका बचना ना बचना थारी माफी पे निर्भर करता है। बचाना चाहती है तो कर दे माफ। रसाल, इनके बहकावे में मत आ तू। तू देख लेना, नौटंकी कर रही है, कुछ ना होना इसको। मैंने आपको माफ किया चकोरी माता। बापू तेरे डॉक्टर के पास ले जाइए, इनका खून बह गया है बहुत। भाई साहब, आप भी इन्हें माफ कर दीजिए ना। तू चाहती है कि मैं इस औरत को माफ कर दूं?
इस औरत को जिसने हमारे बापू सा की जान ली है, रे ये खून का प्रायश्चित हमारे बापू सा को वापस लेकर नहीं आने वाला। अगर मैंने उन्हें इस बात के लिए माफ कर दिया तो आप भी तो माफ कर सकते हैं ना भाई साहब। भाई साहब, बापू साहब, बधाई हो भाई साहब। आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपका शक सब जीत गया, लेकिन आपने आज हर एक रिश्ता खो दिया भाई साहब। जी क्या मैंने सच में अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया? अब जाके आराम करिए गणेश जी, मैं थोड़ी देर बाद आके सो जाऊंगा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा और रसाल का रिश्ता कितने मजबूत डोर से बंधा है। उसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता शिवा, कोई भी नहीं। वो इस वक्त उस आदमी में अपने बापू साहब को देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी डगमगा गई है। पर तुम्हारे और रसाल के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। सो जाइए आप। जल्दी आना। मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। पीरो घुमावे सारा गांव, मैं रानी सा बन के हुक्म चलाऊं, पीरो करे म्हारा काम। अब तो तेरी बहन ने भी तेरा दिल दुखा दिया। जिसे तू अपनी जिंदगी समझता है, जिगर का टुकड़ा समझता है, आज वही तेरे खिलाफ हो गई। उसने मुझ जैसी को भी माफ कर दिया। आप और मूंग सा उस बहरूपिये को इस घर में इसलिए लेकर आए हो ना, ताकि इस परिवार की खुशियां छीन सको। हम भाई बहन के बीच में एक दरार पैदा कर सको। हमारी रसाल मासूम है, इसी बात का फायदा उठाना चाहते हो ना तुम लोग। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। तीनों के तीनों का हिसाब बराबर करेगा शिवा। आई बात समझ? दीवार पे पड़ी दरार के कारण पूरा का पूरा मकान ढह जाता है। उसी तरह से तेरे और रसाल के रिश्ते के बीच में एक दरार आ गई। अब उसी बहरूपिये के मदद से मैं तुझसे तेरी रसाल को छीन लूंगी और उससे अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी, और फिर अंत में रसाल का भी वही हाल होगा जो तेरे बापू सा का हुआ था। क्या कहा? क्या कहा आपने? हमारी रसाल के साथ करेगी है? खत्म कर दूंगा सारा किस्सा थारा आज की आज, अब भी क्या बे? हाँ? अरे घर वालों नीचे आओ, देखो शिवा क्या कर रहा है चकोरी के साथ। शिवा क्या कर रहा है तू? शिवराज मैंने का गला छोड़। मैं जान से मार दूंगा चकोरी। छोड़ दीजिए चकोरी माता को। आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई नीच हरकत सोची भी ना तो थारी गर्दन तोड़ के परलोक से उतार दूंगा थारे को।
जान से मार दूंगा मैं। खबरदार शिवराज, हिम्मत किससे हुई थारी किसी को जान से मारने की धमकी देने की? ये औरत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, रिश्ते में थारी मां लगती है ये। पहली बात तो ये मेरी मासाना है, और दूसरी बात ये बहरूपिए, ये हमारे परिवार की बात है, सो बीच में ना बोल। आई बात समझ? माफी मांग रही थी मैं, इसने तो मेरा गला ही दबोच लिया। अरे झूठ बोल रही है ये। अरे झूठ तो शिवा बोल रहा है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा चकोरी का गला पकड़ा हुआ। अरे जब देखो जब मन करता है इसका गला पकड़ लेता है। अरे तो क्या हो गया, सौतेली है, पण है तो मां ना, मां के साथ कोई ऐसे करता है? रहने दे मुंह, मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। अरे बड़ा नाटक बंद कर। बस भाई साहब, मैं जानती हूँ आप मेरा और बापू सा का गुस्सा चकोरी मासा के ऊपर उतार रहे हैं, लेकिन आप भी एक बात साफ साफ सुन लीजिए, बापू सा इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। ये नौटंकी, सब तुम दोनों के झांसे में आ सकते हैं, पर मैं ना, तुम दोनों का हिसाब तो बहुत जल्द करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं।